गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर 3 होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो करने वाले हैं। यदि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको ये सारा वीडियो मिल जाएगा। तो बच्चों, आज के हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज हम लोग दो चर रैखिक समीकरण का जो चैप्टर 3 है उसे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 का ए प्रश्नावली है। ठीक है, भारतीय भवन बुक का ये लेक्चर है आपका 4। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पे दिया है प्रश्नावली 2A है। ठीक है, 2 का ए है आपका, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले कुछ नियम को पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूले को। पे नंबर आप लोग भी निकालो, तो पे नंबर निकालो, A40 निकालना। A40 में थोड़ा सा शर्त है। ठीक है, हाँ, शर्त क्या दिया पता है, A बटा D डज नॉट इक्वल B बटा E। तो इसका हलों की संख्या भी लिखा है ना, हलों की संख्या क्या दिया है, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल, यही लिख लीजिएगा। और यहाँ पे समीकरण का नाम ना, युग मतलब समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या कहलाएगा, अविरोधी, अविरोधी। ठीक है, थोड़ा सा पहला समझना। पहला हम ये लिखें कि शर्त यदि ऐसे चलावे A बटा D B बटा E, तो ये शर्त है, कंडीशन अगर ऐसा चलाता है तो हलों की संख्या में क्या लिखना, एक और केवल एक हल, और यही जो समीकरण होगा वो काची कहलाएगा, अविरोधी। ठीक है, सेकंड शर्त में देखना, सेकंड में लिखा है कि फर्स्ट था, सेकंड A बराबर ना A बटा D बराबर B बटा E और C बटा F। तो इसका लिखा अनगिनत हल, अनगिनत हल। ठीक है, और इसका जो समीकरण का नाम दिया आश्रित, आश्रित समीकरण का नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड फार्मूला में देखो, थर्ड में लिखता है A बटा D बराबर B बटा E डज नॉट इक्वल C बटा F। तो यहाँ पे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, हल नहीं। ठीक है, और एक और समीकरण का नाम जो दिया है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विरोधी समीकरण। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, फिर से रिपीट कर दे थोड़ा सा। यदि ये सिचुएशन समीकरण में आता है कि A बटा D डज नॉट इक्वल B बटा E, जब ऐसा स्थिति आता है तो इसका हलों की संख्या हमको देना है एक और केवल एक हल, और इसका समीकरण जस्ट ही इसी प्रकार होगा, अविरोधी कहलाएगा। ठीक है, और अगर सब इक्वेशन बराबर हो, A बटा D B बटा E C बटा E मान जो बराबर होगा, यानी तीनों अगर मान बराबर होगा तो हलों की संख्या पूछा जाएगा, तो हलों की संख्या क्या होगा, अनगिनत। और समीकरण जो लिखा है वो काची कहलाएगा, आश्रित कहलाएगा। ठीक है, ये सब क्यों कहलाएगा, हम लोग अगले जो एक्सरसाइज है ना उसमें ये वाला देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, बशर्ते कि इसमें भी ये वाला ये मिलेगा और ये मिलेगा, अगला एक्सरसाइज में ये मिलेगा आपको। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे A बटा D बराबर B बटा E डज नॉट इक्वल C बटा F। जब ऐसा रहेगा, एक बराबर नहीं रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, और समीकरण क्या कहलाएगा, विरोधी। तो अब यहाँ पे ये आपको यहाँ पे काम देने वाला है, थोड़ा देरी के लिए पूछेंगे। ठीक ना, उसको रह देते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया है निकालिए प्रश्नावली जो लिखे 2 का ए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 3x माइनस 2i प्लस 1 बराबर क्या है, 0 दिया है। और इसमें आपको x का मान कितना रखा फर्स्ट में पता है, जब x बराबर 1,
तो निकाल के दिखाना आपको y का मान, यही ना है। तो सॉल्व करेंगे 3x माइनस 2y प्लस में कितना 1 बराबर 0, ऐसा है। तो हम लोग कुछ यहाँ पे करने वाले हैं जरा y का मान, x का मान कितना धरना है 1, यानी x बराबर 1 रखते हैं। तो रखते हैं तो 3 के 3x के जगह पे कितना 1, यहाँ पे 2y प्लस में 1 बराबर का 0। चलो इसको गुना करोगे तो 3 और माइनस 2y प्लस में कितना 1 बराबर का हो गया 0। 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 हो गया। यहाँ पे 2y हो गया बराबर में कितना हो गया 0। अब यहाँ पे माइनस में उस तरफ जाके प्लस में होगा माइनस, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं ना, प्लस में तब तक अच्छी में हो गया माइनस में, माइनस जो क्या है काट सकता है, दो दूनी भी काट सकती है। कितना बार में जी 2 बार में ना। तो यहाँ पे कितना आंसर हो गया, आंसर ठीक ना था। एक और इसी का है सेकंड में, यहाँ पे लगे हाथ बताते हैं। y का मान 5 दिया, y का मान, तो आपसे पूछ लिया x का वैल्यू, किसका x का वैल्यू क्या होगा, यही ना है। तो इक्वेशन वही है सेम टू सेम, यही वाला में 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर का 0। अब बताओ इस बार क्या बैठाना है, 5 बैठाना, 3x हो जाएगा और 2 गुने क्या चीज लिखेंगे 5 और प्लस में कितना है जी 1 और बराबर का 0। 3x के 3x 5 दूनी 10 प्लस में 1 घट यहाँ पे, चलो 0 है, घटाओ तो इसको, और 10 में से 1 घटाओगे तो 9 बराबर में काचे हो गया 0। 3x के 3x, ये प्लस माइनस है तो उस तरफ जाके प्लस में, 3 तिया 9, यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया, यही ना है। सेकंड क्वेश्चन में जब थोड़ा सा हो तो सेकंड में क्या बोला, सही और गलत करने के लिए बोला है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िएगा, लिखता है कि निम्नांकित में सही गलत कथनों को पहचाने। ठीक है, फर्स्ट में लिखा है जो हम बताते हैं, फर्स्ट में है लिखा है 5x माइनस 2y बराबर 7, और x का मान और y का मान दिया है, इसमें दिया है x का 3 और y का कितना दिया है, y का 4 है। ठीक है, y का कितना दिया 4। अब ये कंडीशन जरा सुनो का चीज से, कहता है कि जब x का मान 3 और y का मान 4 रखते हैं तो 7 आता है कि नहीं। अगर 7 चल आएगा तो हल ये दोनों जो है सही है, कथन का चीज है सही, और अगर 7 नहीं आता है तो ये गलत है। चेक करें, चेक करते हैं, देखो इसी में 5x, पहले क्वेश्चन हम फिर से लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दिए। अब इसमें डायरेक्ट आप लोग को जान रहे नाम रखना है, तो 5 के 5, 3 के 3, 2 के 2, यहाँ पे 4, यही लिखोगे ना। तो 5 तिया बाबू और 4 दूनी 8, घटा के कितना, घटा के 7 आया ना, हमको 7 तो लाना था। तो इस ये जो क्वेश्चन दिया ये सही है कि गलत, हम जांचने के लिए ना बोले। तो जब 7 आ गया तो लिखेंगे सही है, काची है सही। चलो समीकरण सही है, वो वाला हटाएं, बुक में है, ठीक है हटा सकते हैं उसको। अभी मत लिखिएगा कोई, ठीक है। क्या चीज नींद आ रहा है, चलो उतार ली, कोई बात नहीं, बुक में है। ये कि शॉर्ट में करके लिखे थे, बुक में थोड़ा सा बड़ा दिया है। हाँ तो बुक में कम लिखे, देखिए लिखता है 2 का ना है, 2 में लिखता है ax प्लस by और प्लस में कितना दिया है c बराबर 0। यहाँ पे dx प्लस ey बराबर का 0, ये ना है। कहता एक हल होता है कि नहीं, एक हल भी होता है, अनगिनत भी होता है, कोई हल भी नहीं होता है ना। तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके a बटा डी बराबर b बटा इतना निकालने की जरूरत नहीं है, कर 3 वो शर्ती होता है तो लिखना का चीज, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, इसका हल होता है, सही लिख दें।
कह रहा है ना, ऐसा जो समीकरण दिया है ना, ये समीकरण देखो हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि एक किस्म ले लेते हैं, जैसे कि 2x है प्लस 5y है और प्लस 6 है, अपने से लिए हैं क्वेश्चन बराबर 0। 4x है 10y है प्लस 12 बराबर का चलिए 0। तो ऐसा जो क्वेश्चन दिया ये वाला कहता है कि आंसर सही है कि नहीं, अनगिनत भी हो सकता है और काची लिखा हुआ दूसरा के देखो, दूसरा के, हाँ दूसरा के फर्स्ट है, दूसरा का दूसरा है, तो 3 आंसर होता है ना इसको। देखो कहता है कि एक हल होता है, एक हल तो होता है, लेकिन एक हल के अलावा अनगिनत भी होता है, और एक और लिखाए थे अनगिनत और कोई हल भी नहीं होता है। 3 कंडीशन लिखा है ना, जब ऐसा रहेगा तो एक हल भी होता है, एक हल भी लिखाएं, कोई हल भी नहीं लिखाएं, यही लिखा है ना, और क्या चीज लिखाए थे, अनगिनत भी लिखाएं। इसमें एक ही को तो बोला है कि एक हल होता है कि नहीं होता है। वो सवाल जरा सुनिए, पहले ये क्वेश्चन दे चुका है, आपसे पूछा कि एक हल होता है, केवल एक हल, ये सब नहीं होगा, हो सकता है, ये कंडीशन में हो सकता है, तन गलत बता रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या चीज लिखेंगे आंसर में, गलत। हाँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में गलत। थर्ड में आओ, थर्ड में क्या चीज है, अविरोधी का बताओ, एक और केवल एक हल होता है, देखो चेक करके फार्मूला, अविरोधी के एक और केवल एक हल है, सही है ये, पे नंबर निकालिए रे, बुक है, अविरोधी वाला को क्या होता है, सही है वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अविरोधी है, क्या चीज है, अविरोधी, देखो अविरोधी है समीकरण, तो समीकरण अविरोधी वाला को क्या चीज लिखता है, केवल एक हल होता है ना, केवल केवल एक हल 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 होता है। अब एक हल होता है इसका मतलब देखो, तो लिखाए थे अभी कि एक अविरोधी रहेगा तो हल के हलों की संख्या क्या चाहिए होगा, एक हल, तो ये सही है कि गलत, सही है ये वाला, आंसर हो गया, ठीक है। चौथा में थोड़ा सा अब यहाँ से जांच करने वाला है। फोर्थ में आइए, कहता है कि पी के 4 के अतिरिक्त पी के सभी मानों के लिए ना हमको पी का मान निकालना है, किसका मान निकालना, पी का, तो निकाल के देखे थोड़ा सा, देखो देखते हैं, लिखा है 4x प्लस पी वाई माइनस 8, फिर कितना लिखा है 2x 2y बराबर -2, यही ना है, तो देखते ही निकलता है कि नहीं आंसर। बताओ यहाँ पे छाटे थोड़ा सा, ए का मान कितना दिया है 4, बी का मान पी, सी का मान प्लस में 8, प्लस में 8 होगा, कैसे होगा प्लस में 8, हाँ प्लस में हो जाएगा। ये वाला 2 क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो कंडीशन ऐसे सिखा रहे हैं ये वाला, हाँ डी का मान बताओ 2, ई का मान 2, एफ का मान 2 प्लस 2 ना। अब बताओ अद्वितीय हल हमको पूछा है, देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ो। अद्वितीय के लिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं a/2, का चीज निकालते हैं, जगह है नीचे जी, a/d निकाल लेते हैं, a का वैल्यू कितना है बताओ 4 है, और d का काटो तो कितना आएगा 2 आएगा ना। चलिए एक निकल चुका है, एगो निकला ना, फिर b/e न होता है, b/e वाला को बोलो, b का वैल्यू p, अब इसका 2 ना जी। चलो इतना ही से काम बनाते हैं, चलो ये वाला लिख लीजिएगा, यहीं पे लिखते हैं अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय हल के लिए, हल के लिए, ठीक है। अब जगह है नीचे में, थोड़ा सा ही हमको अब चाहिए, देखो a/d, a/d निकाले है ना, फिर का चीज निकाले b/e, यही निकाले हैं जी, तो बताओ
ए बटा डी का मान कितना निकाला तुम? 2 बैठा दिए। अच्छा इसका मान कितना निकाले हो? पी बटा 2 गुना करो तो पी का मान 4 आता है, तो सही है कि नहीं? सही है, पी का मान 4 आ गया, तो इसको लिखेंगे सही है। कचिए 4 लाना था। इतना थोड़ा सा राइट करो आप लोग। उतारेंगे आप एक्सरसाइज सॉल्व करके देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगला जन्म में करना। अगला जन्म बचेगा नहीं बचेगा। इसको पॉज करना वीडियो को थोड़ा सा ऊपरी से, बीच वाला मत टिप देना। अब देखो हम लोग किस नंबर कितना करेंगे, तुमको शायद नहीं करने आता है ना जी। 3 का बताना है। देखो 3 में लिखा है समीकरण युग्म 3x और प्लस में ay, यही ना है? ये हेलो बच्ची, कहाँ ध्यान है? 3x प्लस ay बराबर 1 है ना। एक और क्या दिया है, इसको समीकरण फर्स्ट कर देते हैं, bx माइनस 2y बराबर 3 है समीकरण सेकंड। यहाँ तक ठीक है, समझ में आया यहाँ तक बात? लिख, जो समीकरण लिखा था वो लिख चुके हैं। अब आगे लिखता है कि x का यही लड़का। चलो देखो यहाँ पे, ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण क्या हो गया सेकंड। अब यहाँ पे क्या करना है कि x का मान 1 दिया है, y का मान 2 दिया, समझ लो पहले, अभी मत लिखो, ठीक है। x का मान कितना दिया है 1 और y का मान कितना दिया है 2, यही ना। तुमको फाइंड करने के लिए क्या बोला, a का मान वाट, b का मान भी वाट, ठीक है, ये निकालना है। देखो है हेलो, क्या देखो, ये समीकरण फर्स्ट ये काच हो गया सेकंड, ये x का ही y का निकालना का चाहिए, a और b। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन समीकरण फर्स्ट से चलें, फर्स्ट में चलते हैं। तो फर्स्ट में क्या लिखा है 3x प्लस ay बराबर 1, यही ना है। और बताओ यहाँ पे कि 3 का 3 हो गया और x का वैल्यू कितना 1, a का ये हो गया, y का वैल्यू 2 बराबर कितना 1। 3 में 1 से गुना करो 3 होगा ना, और प्लस में 2a और बराबर में 1, ये प्लस उस तरफ जाके यानी कि 2a बचेगा जी, 1 माइनस 3 हो जाएगा, घटाओ बाबू -2, 2 से 2 एक बार में ना, -1 कितना निकल गया, a का मान पहला निकल चुका है। लगे हाथ हम लोग किसको सॉल्व कर लेते हैं b का। तो समीकरण सेकंड कितना बताओ, कितना, फिर से रुक जाओ, अब बोलो, bx है ना, bx माइनस 2y 3,
इस बार तो वही बैठाना है ना, इसी को बैठाना पड़ेगा हमको। चलो b का b, x का 1 और 2 का यही ना है, बराबर में 3। ए बी हो गया, ये -4 हो गया, ये 3, ये माइनस उस तरफ जाके प्लस, यानी कि 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो वो कैसी कर रही है, कितना समझाए तुम लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक जगह है यहाँ? हाँ छोड़िए ना, लिखा है 4th में x प्लस वाई बराबर है कितना रे? 6 है ना। तो कहता कितने हल होंगे? एक डायलॉग सुना है, कितने आदमी तेरे संभव? देखो कालिया नहीं, गब्बर वाला देखा जी। देखो यहाँ पे कहता कितने हल होंगे ना, तो x का मान रखो 100 बार और चाहे तो y को 100 बार रखो, बहुत सारा हल निकलेगा इसका। मान लेते हैं कि x का मान हम अभी रख लेते हैं फिलहाल के 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बैठाएं तो प्लस इतना बराबर कितना 6 हो गया, y का मान कितना 6। एक हल निकला है, देखो ये हलो, x का मान 0 रखी है, x का मान काची रखी है 0, तो y का मान काची निकला 6 निकला। फिर x का मान 1 रखते हैं, कितना रखते हैं? बारी बारी से रख रहे हैं, 1 रख लिए। तो बताओ बच्चों यहाँ पे 6, ये प्लस तो उस तरफ जाके -1 होगा, तो माइनस कितना -5 होगा। यहाँ पे देखो बड़ा प्लस 5 हो गया। हल कैसे लिखोगे? 1 कोमा कितना 5, यही लिखाएगा। फिर x बराबर 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2, बराबर कितना 6 ना है, तो 2 बैठाते हैं तो y यहाँ पे प्लस बराबर में 6 हो गया, घटा के कितना 4, ये वाला उस तरफ घटा के 4 ना आएगा, तो इसका आंसर कितना लिखेगी 2 कोमा 4, ये लिखेगी। x रखी है और कितना निकला है 4 निकला है, तो अतः करके लिखेंगे अतः। हाँ लिखेंगे कौन कौन आंसर है 0 कोमा 6 और फिर 1 कोमा 5 और 2 कोमा 4। अब बताओ ऐसे ऐसे में तो बहुत सारा निकलेगा, ये तो अनगिनत हो गया, इसका कैसे हो गया अनगिनत, तो लिख देते हैं यहाँ पे अनगिनत। गुड़ी तुम 100 तक चेक करेगी इसको, अनगिनत है, अनगिनत हल है ना, अनगिनत हल है। चलो क्वेश्चन नंबर कितना बात है 5। कहता है रिक्त स्थान को भरे, आप ही लोग से पूछ लेते हैं। तो कहता है कि एक और एक हल होता है तो समीकरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अवरोधी क्या विरोधी? आंसर हो गया। चलिए आइए 2 में बताओ जिसका कोई हल नहीं हो। सीख लिया? तो सीखो अब से इसको गायब कर देते हैं। छठा से क्वेश्चन नंबर 6 में हो। 6 में लिखा कि कितने हल होंगे चेक करके बताना, ठीक है। हेलो हाँ चेक करके बताना। 6 का फर्स्ट बोलो 2x 3y है ना, देख भी लिया करो समीकरण। सेकंड 4x बराबर ये ना है, तो कहता कितने हल होंगे, तो कंडीशन जैसा रहेगा वैसा हल भी। तुम ही पे ध्यान है, यहाँ देखो है ना, दिया गया है ना जी। तो अब बताओ काची काची दिल है, a बराबर 2, b बराबर c बराबर -8, -8 क्यों पड़ेगा बताओ? इस तरफ आके माइनस होगा ना, तो d बराबर 4 और e बराबर 6 और f बराबर -7, ये ना है। तो बारी बारी से निकालो, a बट्टा 2 बटा 4 कर सकते हैं। देखो यहाँ पे a का मान कितना 2, d का मान काटो तो इसको 1/2, ये ना होगा। फिर से रिपीट अगेन, अब इस बार कैसे निकालेंगे b/e, यही निकालेंगे।
3/6, इसको भी आएगा 1/2, ये ना आएगा। चलो उसको निकाल लेते हैं, C/F, C/F। तो बताओ, -8 ऊपर में, -7 नीचे, माइनस कैंसिल, 8/7। अब बताओ थोड़ा सा, ये दोनों बराबर ही बराबर, तो कंडीशन ऐसे हो सकता है कि शर्त सर जी काची शर्त, तो शर्त देखो कैसे लिखाता है। तो बताओ A/D है, A/D, ठीक है, बराबर के करा B/, है ना, B/E के बराबर। क्यों बराबर हुआ बताओ, सेम ना है। अच्छा, तीसरा का बराबर नहीं है, C/F के बराबर नहीं। तो आप लोग को बताए हैं कि जब शर्त ऐसा रहता है तो हमसे हल पूछा है, शर्त ऐसा तो हल क्या होगा, वो देखो लिखल हुआ अनगिनत लगता है ना। यहाँ पर लिखो हल, अतः करके, अतः हल अनगिनत है। फॉर्मूला भी सिखाए ना जी, तो काहे अनगिनत लिखाई ले तू लोग, कोई हल, अतः हल, अतः कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अच्छा, ऐसा ऐसा के क्वेश्चन दिया उसमें, 3 गो ना। उम्मीद करते हैं कि एक का 2 और इसका 3 नहीं बनेगा, ठीक है। चलो वो वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया है। हाँ, CBSE में पूछा है 2009 में, ठीक है, बिहार बोर्ड में पूछा 2009 में। आप क्वेश्चन नंबर 7 बता सकते हैं ना। चलो इसको राइट करो, इसको वीडियो को पॉज करो तो कोई बच्चा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। 7 में लिखा है ना कि यदि युग्म A1x B1y और प्लस में C1 बराबर का चीज दिया 0, ये समीकरण है के लिए A/7 ना है जी। 7 में देखो A1 बाई में का चीज है A2, 7 ना, और B1 और बट्टा में का चीज B2। ऐसा कंडीशन में क्या बताया था तुम लोग को, या ऐसे न रहता है A/D डज नॉट इक्वल B/E। अब बताओ, इसका पूछ रहा है कि कितने हल होंगे, देखो तो बुक में। हाँ, आंसर नहीं, ऐसा शर्त है तो हल कितना होगा, क्या चाहिए होगा, केवल देख लो एक बार, केवल हल, केवल एक हल, एक हल हो गया। 8 में आओ, 8 में देखिए लिखता है कि बताइए कि निम्नलिखित युगपत मतलब समीकरण अविरोधी होगा, विरोधी होगा या आश्रित होगा। जांच करके देखें, एक बताते हैं, बाकी 3 आप पे छोड़ेंगे 2। 5x और प्लस में नहीं दिया है -11, यही ना है। चलो -11 बराबर 0। सेकंड बता सकती है 6y, 6y है ना, 6y माइनस 10x, यही ना है। इसको सुधार ले थोड़ा सा, इसको सुधार लेते हैं, गलती लिखल है। देखो से यहाँ पे x को x के सामने कर देते हैं, -10x हो गया और प्लस कितना y 6y। अब ये सही है कि नहीं, अब ABCD कर सकती है। बताओ यदि a बराबर कितना जी 5, b बराबर कितना 3, c बराबर कितना -11 दिल है ना, d का मान बताओ, नहीं -10, सुधारिए ना इसको। चलिए इसको बताओ, E बराबर 6 और F बराबर 22। यहाँ से क्या करना पता है, निकालेंगे A/D, A का मान कितना है 5 बट्टा में 10, 5 दूनी 1/2, A वो निकल गया।
माइनस कहाँ दिया, तुम लोग की वजह से नहीं दिए ना। देखो यहाँ पे 5 बटा माइनस कितना 10 है जी, तो 5 दूनी तो -1/2, यही ना। चलो अब तुम लोग बोल दिया। अब यहाँ b बटा का ची ई, तो बताओ b का 3/6, 3 दूनी -1/2, यही ना है। एक और निकाल लो, c/f है 11/22, 11 दूनी कट के फिर -1/2, तीनों बराबर है। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, हल के लिए, शर्त के लिए ना, दिख रहा है ना शर्त, कंजूसी वाला काम कर रहे हो। a/d ना दिख रहा है, इतना दिखना चाहिए। शर्त है ना, शर्त a/d बराबर b/e c/f, ये शर्त हो गया। तो हल की संख्या बता दो। काची होगा हलो की संख्या ना जी, हलो की संख्या क्या, अनगिनत ना, अनगिनत हल। अब बताओ, हल हमसे तो पूछा नहीं था, पूछा समीकरण, क्या पूछा, तो समीकरण का होगा बताओ, समीकरण आश्रित, आश्रित, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर। अब आप लोग को इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है अपने से, और क्वेश्चन नंबर 3 बट्टा वाला सॉल्व कर दें, ठीक है। तो पहले ये वाला देख लो, सॉल्व हम कर देते हैं, थर्ड वाला, ठीक है। देखो तुम लोग वीडियो को रुकवा नहीं देना। चलो यहाँ पे देखो, थर्ड वाला लिखा है 3 बटा कितना 2, एल है, फिर काची है प्लस 5/3, एम है, फिर प्लस बराबर में 7, एक और कॉमा करके लिखा 9L 10M, ये ना है। मिटाते हैं, गुड़ी को लिखे है, लिख लिए ना, तो फिर से लिख ले, तैयार रहो। a बराबर कितना रे 3/2, b बराबर 5/3, c बराबर माइनस, माइनस कैसे इस तरफ आएगा ना, d बराबर 9, e बराबर है ना, और f बराबर, ठीक है। एक ही लाइन में सब समेट लिया। a/d, a का वैल्यू कितना 3/2 ना, पूरा बटा लगा सकते हैं। इसका b का वैल्यू बोलो, d का ना जी, d का 9 है, d का 9, d ने पूछा 9 दे देते हैं। अच्छा, इसके नीचे कितना 1 दे सकते हैं ना, थोड़ा सा याद लेते हैं, नीचे में आओ, पूरा काम करे लो। ये 3 बटा कितना है ऊपर में 2, यही ना है, 3/2 लिख दिए, 1 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा। ऐसा नियम पढ़ा कभी 4 क्लास में, हाँ पलटा पलटी, 3 तिया 9, ऊपर में 1 और 2 तिया 6, ये वो काम नहीं हुआ। चलो दूसरा में हो, b/e, b का वैल्यू बोलो 5/3, e का वैल्यू बोलो -10, इन है। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ इसके नीचे कितना 1, 5 बटा कितना 3, 1 ऊपर और 10 नीचे, 5 दूनी 10, यानी कि ऊपर 1 और नीचे -6, 6 ना, 2 तिया 6। देखो एक पल माइनस में आ गया, वो कच्ची में आ गया, तो गलती तो है, बराबर तो पहले नहीं हो गया, तीसरा का निकाले कोई जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ पर देखो कच्ची करते हैं, एक अरे ले लिख ले, कोई दिक्कत ना हो, इतना तो समझा दिलियो हम, हो गया ना जी। b/e बराबर काहे नहीं लिखे हम, बताओ पहले तुम्हें, a/6 तो बराबर ठीक है, लेकिन चिन्ह का चेंजिंग है ना, इसलिए बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो बताओ ई कौन सा होगा, अविरोधी ना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अविरोधी, कैसे होगा। चलो
बाकी सजाने का काम तुम्हारा, देखो कैसे लिख ले सजा के। हाँ सर ये हो गया आंसर, हलों की संख्या। हलों की संख्या। अगर रुकिएगा भागिएगा मत। अब आना क्वेश्चन नंबर 9 में। हाँ? सब आगे बहुत पछताएगा। अभी एक स्लाइड और पढ़ाएंगे। चलो देखो 9 है ना, देखो 9 और 10 इसी में हो जाएगा। देखो यहाँ पे 9 का फर्स्ट देखो, x प्लस 2y बराबर कितना, ये ना 8 है, और फिर कितना दिया है 4y ना है, 4y 3x 11 ही ना है, या करके लिखें -3x। अच्छा इसको सही करने और करने से कोई फायदा नहीं है ना, इसको हम डायरेक्ट इसको बैठाते हैं, इसलिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण, और रखना x का मान 6 और y का मान यहाँ तो थोड़ा देखो बढ़ रहा है। हाँ x का मान कितना दिया है और y का मान 1 ही दिया है। चेक करते हैं समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट वाला लिखो तो x प्लस 2y बराबर कितना। देखो क्या करना है इसे, हमको लिखा ये समीकरण जो दिया है और इसको दो हल दिया, x का मान 6 दिया, y का मान कितना दिया। चेक करके बताना कि 8 आता है कि नहीं, चेक करके बताना 11 आता है कि नहीं, और अगर आ गया 8 तो सही है और नहीं आया तो गलत है। दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे, करते हैं। बताओ x का वैल्यू कितना है जी 6 और y का वैल्यू 1, तो बताओ 6 और 2 यहाँ से मिल गया ना, 8 आया, तो इसका मतलब सही है। दूसरा का चेक कर लेते हैं, समीकरण कितना सेकंड, बोलो कितना है 4y माइनस 3x 11, ये ना। चलो बैठाओ 4 के 4, इसका 1 ना, y का मान 1, y का मान कितना है 1, 3 के 3, x का मान बोलो 6, यहाँ से 4 और यहाँ से 18, घटाओ जी, बहुत तुम लोग 11 लाभ के चक्कर में है, ये गलत न है, वही तो देख रहे हैं तुम लोग को, एगो सही है एगो गलत। चलो लिखो, पॉज करो वीडियो।